रामपाल और मोहन दोनों गहरे दोस्त थे। उनके गांव रामपुर में कोई स्कूल नहीं था। अंत वे दोनों सुजानगढ़ के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामपुर से सुजानगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर थी। रामपुर से होती हुई एक ट्रेन सुजानगढ़ को जाती थी। अंत दोनों मित्र सुबह सुजानगढ़ ट्रेन से जाते और शाम को ट्रेन से ही लौट आते थे। सुजानगढ़ स्टेशन से 2 किलोमीटर रेलवे लाइन के किनारे ही दोनों का स्कूल था। अंत स्टेशन उतरकर स्कूल के लिए पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। एक दिन दोनों ट्रेन से स्कूल जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन स्कूल के पास पहुंची, मोहन ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। रामपाल चिल्लाया, अरे तुमने यह क्या किया? जंजीर खींच दी है। ट्रेन रुक गई, जल्दी उतरो। 2 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाऊंगा। अरे तुमने यह अच्छा नहीं किया, हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब तक मोहन बस्ता लेकर उतरने लगा। बड़बड़ाता हुआ रामपाल ने भी बस्ता संभाला और ट्रेन से उतर गए। दोनों शीघ्र दौड़ते हुए एक झाड़ी में घुस गए। रामपाल ने डांटा, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? जानते हो जंजीर खींचना अपराध है। वाह मेरे यार, इतना डरने से कोई काम नहीं बनता। लापरवाही से मोहन ने जवाब दिया। प्रधानाध्यापक को खबर लग गई तो वे भी पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ देंगे। रामपाल ने समझाया, अगर खबर लगे तब ना। मोहन मुस्कुराया। रामपाल ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह की शैतानी ना करे, पर उस पर तो जैसे समझाने का कोई असर पड़ता ही नहीं। दिन ब दिन उसकी शैतानी बढ़ती गई। वह आए दिन ट्रेन की जंजीर खींचकर झाड़ी में छिप जाता और जब ट्रेन चली जाती तो वह स्कूल पहुंच जाता। उसने रामपाल को यह भी धमका दिया था कि उसकी वह कोई शिकायत किसी से ना करे, वरना अब रामपाल ने मोहन के साथ ट्रेन में बैठना भी छोड़ दिया था। वह दूसरी ओर मोहन से दूर बैठता। मोहन की शैतानियों से सब तंग आ गए थे। वह कक्षा में भी बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी 1-2 शैतानियाँ हो तो शिकायत की जाए। उसकी शैतानियों की संख्या इतनी थी कि कहने वाला ही थक जाए। उसके रोज रोज के जंजीर खींचने से दैनिक यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती, जबकि वह जंजीर खींचकर ट्रेन से झाड़ी में कूद जाता। लड़के मोहन के डर की वजह से प्रधानाध्यापक को भी शिकायत नहीं करते। मोहन अपनी शरारत पर खुश होता। जो कोई भी उसे समझाता उस पर ही दोष जमाना शुरू कर देता। दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती गई और उसकी शैतानियों से सभी परेशान थे। एक दिन वह ट्रेन में बैठा था। रामपाल दूसरी ओर बैठा था। मोहन की बगल में योगेश बैठा था। ट्रेन जैसे ही स्कूल के पास पहुंची, मोहन ने लपक कर जंजीर खींच दी। ट्रेन धीमी हो गई। इसी बीच योगेश ने शोर मचा दिया कि यही लड़का रोज जंजीर खींचता है। पकड़ो पकड़ो की आवाज होते ही मोहन ने बस्ता संभाला और ट्रेन से कूद पड़ा। उसे पकड़ने के लिए 2-3 लोग भी उसके पीछे कूद पड़े। वह घनी झाड़ियों में समा गया था। वह लोगों को पीछा करते देखकर सिर पर पैर रखकर भागने लगा। इसी बीच वह एक नाले में गिर पड़ा। उसके प्राण निकले जा रहे थे। किसी तरह नाले से निकला तो उसका बस्ता पानी में भीग गया। वह भी बुरी तरह से भीग चुका था। तब तक कई लोग उसका पीछा करते हुए उसके नज़दीक आ चुके थे। वह सिर पर पैर रखकर फिर भागा, किंतु कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक ईंट से उसके पैर टकरा गए और ओदे मुंह गिर पड़ा। तब तक उसे लोगों ने पकड़ लिया। वह जोर जोर से रोने लगा, पर किसी ने उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़कर स्कूल ले गए।
प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत की गई। प्रधानाध्यापक ने उसे 10 बेंत की सजा दी और कहा कि ऐसी शैतानी आगे से मत करना। एक एक मिनट मूल्यवान होता है। जंजीर खींचकर तुमने देश का मूल्यवान समय नष्ट कर दिया। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। भविष्य में ऐसी शैतानी कभी ना करना। मोहन ने उस दिन से कसम खाई कि अब कभी भी ट्रेन की जंजीर नहीं खींचेगा। उसे इसकी सजा मिल चुकी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।